हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग आज हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आप हमारा स्क्रीन देख रहे हैं, तो आज हम आपको दो अलग अलग वेबसाइट के बारे में बताएंगे कि कहां से आपको ट्रेवल्स का बिज़नेस में अच्छी बेनिफिट होगा और अच्छा कमाई होगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और कौन से एजेंसी से आपको टिकट बुकिंग करना चाहिए जहां से कि आप अच्छा कमा सकते हैं और आपका बिज़नेस अच्छा चलता है। तो इसी पर हम आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और करते हैं स्टार्ट अपना वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, अपनी वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं, दो अलग अलग वीडियो के बारे में और दो अलग अलग ट्रेवल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए अपने पोर्टल की ओर और दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको रिया ट्रेवल्स के बारे में, और फिर हम ले चलेंगे आपको पीवी इंडिया ट्रेवल्स की पोर्टल की ओर, क्योंकि हम इन्हीं दो कंपनी से कंपेयर करने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं रिया ट्रेवल्स में, और हम आपको अब रिया ट्रेवल्स से पहले बताते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल रखा है दिल्ली टू मुंबई। तो हमने वन वे ट्रिप, यानी हम सिर्फ जाने की बात करें, आने की बात नहीं। और हमने डेट सेलेक्ट किया है 15 अगस्त 2020 का, और ट्रेवल्स टाइम हमने तो 15 अगस्त 2020 को हम नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट मंथ ले लेते हैं। हम दिसंबर का महीना ले लेते हैं और अक्टूबर ले लेते हैं। चलिए, अक्टूबर 17 ले लिया हमने, और अक्टूबर 17 में जाके हमने वन ट्रेवल्स इकोनॉमी में हमने डाल दिया है। यानी हमें एक आदमी ट्रेवल्स में करना है, और इकोनॉमी में डाल के हमने सर्च कर दिया है। जब हम सर्च करते हैं, हम आपको दो अलग अलग वेबसाइट के बारे में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कई बार आप लोगों के सामने प्रश्न होता है कि सर, हम इसके साथ काम करके ना करके हम इसके साथ क्यों करें। तो इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पे आपको फ़ायदे हैं और कहाँ पे आपको नुकसान है। इन चीज़ को हम आपको दिखाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हम ये दिखाना चाहते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाली बात कहाँ पे आएगी। इसी के लिए हमने दो अलग अलग आज वेबसाइट खोला है। सबसे पहले तो हमने इन वेबसाइट के बारे में पहले समझने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए, अब आपके सामने खुल के आ गया रिया ट्रेवल्स। तो रिया ट्रेवल्स खुल के सामने आया है, वो एयरगो का है 2996। तो यहाँ पे भी सिर्फ एयरगो आ रहा है। तो हम एक बार वो शॉर्टली जा रहा है नेटवर्क का, या तो इनकी साइट अच्छी नहीं चल रही होगी। चलिए, कोई नहीं, हम फिर वेट कर लेते हैं। तो हम आपको इसीलिए दिखा रहे थे ताकि हम आपको दो अलग अलग वेबसाइट के बारे में बताएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें कमाई है और कहाँ पे हमें कमाई नहीं होने वाली है। क्योंकि जब आप एजेंट बनते हैं, जब आप कोई ट्रेवल्स या किसी भी तरह की आप बिज़नेस करते हैं, तो आप अपने बारे में सोचते हैं, ना कि कस्टमर के बारे में। कस्टमर के बारे में से ज़्यादा सोचना, अपने बारे में सोचना ज़रूरी होता है कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट के बारे में जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि कहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वही चीज़ हमने सर्च किया, और फिर हम आपको लेके आए उस बिजनेस पोर्टल पे जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। तो रिया ट्रेवल्स की साइट एक तो स्लो भी चलती है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोडिंग होता है।
और ये खुलती नहीं है। अब ये देखिए, ये आपको खुल के सामने आई है 2 फ्लाइट, यानी एयर गो एयर का आया है खुल के। तो मैं गो एयर की प्राइस देखिए आपके सामने इस तरह से दिखा रहा है 2996। लेकिन जब आप इसको बुकिंग के पे जाएंगे तो आपकी रेट ये बढ़ता चला जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बुकिंग करके दिखाता हूँ। तो अभी हम चले आए बुक नाउ पे, हमने क्लिक कर दिया 2996 वाली रेट पर। जब हम 2996 वाली रेट पर हम गो नाउ कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारे पास खुल के आता है कि कन्वर्सेशन फ़ीस 100 रुपये दिखाया जाता है। तो टोटल हो जाता है 3096 रुपीज़। अब आप यहाँ पे अपना नाम और ईमेल आईडी डालते हैं। तो मैं एक बार डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि बिना डाले ये आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम डाल ही देते हैं और हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने ये पेजेस खुल के आ जाते हैं और हम यहाँ पे टाइटल में कुछ भी डाल के हम फटाफट आपको तो हम अपना नाम डाल रहे हैं और लास्ट नाम डाल रहे हैं और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल कुछ भी डाल के हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे पास जीएसटी नहीं है, तो ये है जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर नहीं है तो हमें उससे आगे बढ़ना है। स्पेशल डिस्काउंट डील, इस पर भी हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट डील अगर है कुछ तो आप कर देते हैं और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कह रहा है फर्स्ट नेम रॉन्ग। चलिए हम फर्स्ट नेम में दोबारा डाल के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर दूसरी पेज पे ले जाया जाता है। बुकिंग करना बहुत आसान होता है। अब ये दिखा रहा है मेक ए पेमेंट। अब हम पेमेंट के ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 3096 है, अभी जीएसटी वगैरह नहीं लगा है। तो हम जीएसटी वगैरह भी देख लेते हैं कि ये कितना हमारे से जीएसटी ले रहे हैं और टोटल हमारा पेमेंट कितना बनता है। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ भी आपको भी बताया नहीं जा रहा है, अभी भी ये हमें ऐसे रख रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप अपना टोकन वगैरह कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट CVV डालेंगे, तब जब आपको पेमेंट होगा वो पेमेंट आपका आएगा कट के करीब 4000, जिसमें आपको कमीशन बिल्कुल ही नहीं होगा। कोई भी कमीशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी आपको जीएसटी चार्ज नहीं बताया गया है, जो आपको बताया जाएगा। अभी जीएसटी आपको बाकी है, जीएसटी अभी आपको लगेगी, उसके बाद टैक्सेस लगेगा, कुछ अलग अलग 2-3 टैक्सेस होंगे जो करीब 1000 के आसपास आ जाएगा। 18% जीएसटी लग के। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब ये बैक नहीं हो रहा है तो मैं आपको चलता हूँ लेके सीधे हम आपको दूसरे अपने वाले पोर्टल पे अपनी PB इंडिया की वेबसाइट पे लेके आते हैं और हम वहाँ पे दिखाते हैं आपको कि वहाँ क्या चार्जेस लगता है। तो ये देखिए, अब आपके सामने PB इंडिया की पोर्टल खुल गई। अब पोर्टल में हम चलते हैं ट्रेवल्स पे। जब हम ट्रेवल्स में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फ़्लाइट है, तो हम फ़्लाइट पे क्लिक कर लेते हैं। जब हम फ़्लाइट पे क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह की साइट खुलता है, जिसमें 1 राउंड है, राउंड ट्रिप है और ग्रुप बुकिंग है, स्पेशल बुकिंग है। अब हम यहाँ पे डालते हैं दिल्ली, तो हमारे पास ये दिल्ली आ गया और दिल्ली टू मुंबई, क्योंकि हमने वहाँ भी मुंबई डाला था, इसलिए यहाँ भी हम मुंबई ही डालेंगे। ये हमारा आ गया मुंबई। अब हम इसको करते हैं पीछे, जितना हमने वहाँ पे डाला था उसी तरह हम यहाँ भी डालते हैं और यहाँ भी हम डेट डालते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं अपने तरीके से।
तो हम यहाँ पे जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ इसी तरह का डेट लिया था अगस्त सितंबर, तो हम 17 का ले लेते हैं। और इकोनॉमी ही था और 1 पैसेंजर ही था, हमारे पास चिल्ड्रन वगैरह हमने कुछ नहीं डाल रखा है। और हम अब आके बढ़ते हैं सर्च के ऑप्शन पर, क्योंकि यहाँ पे हम एयरलाइन से ना डाल के हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। अब उस टाइम हमें वहाँ पे दिखाया गया था सिर्फ और सिर्फ गो एयर, पर हम यहाँ देखते हैं कि हमें सितंबर में जाने के लिए कौन कौन सी फ़्लाइटें हैं और हमें यहाँ पे कितना चार्जेस दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें क्या कमीशन मिलता है। इसको देखने के लिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ समय लग रहा है और समय लगते ही साइट खुल के रेडी हो गई है। अब ये देखिए आपको आ गई सारे फ्लाइट का रेट। अब आपके सामने जो रेट आ गया, रेट देखेंगे 3,795 रुपये हैं, जबकि आपको वहाँ पे दिखाया जा रहा था 2,996 रुपये, जबकि टोटल करने के बाद वो आ रहा था 3,096 रुपये, जबकि यहाँ पे 3,795 रुपये, जबकि वहाँ पे अगर आप पेमेंट के ऑप्शन पर जाते तो वो 4,000-4,500 के आसपास जाता, पर अभी यहाँ पे ये 4,000 नहीं जा रहा है, ये 3,795 ही है और यहाँ पे इतना ही रहेगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको कमीशन भी दिखाऊंगा दोस्तों। पहले हम सेलेक्ट करके आपको जहाँ पे हम उस साइट पे ले गए थे, इस साइट में भी हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे। अब हम देखिए थोड़ा पीछे करते हैं, जब हम बुकिंग पे आते हैं तो आपको दिखाया जाता है 2,433 रुपये इस फ्लाइट का टिकट है, 2,433 रुपये, जबकि आपको रिया ट्रेवल्स में दिखाया गया था 2,996 रुपये, जबकि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 2,433 रुपये और यहाँ टैक्स दिखाया जा रहा है 1,350 रुपये। और यहाँ पे सर्विस चार्ज दिखाया जा रहा है 12 रुपये। ये जो सर्विस चार्ज है ये आपको मिल जाएगा रिटर्न, ये आपका है। और ये 1,350 रुपये जो है ये भी टैक्सेस जो है ये कमीशन है, ये टैक्सेस में आपका ये कमीशन है, तो करीब 1,000 के आसपास आपका इसमें कमीशन है। अब मैं इस पे करता हूँ बुक नाउ, क्योंकि हमने बुक नाउ तक गया था। और अभी हमारी हमने बुक पे क्लिक कर रखा है, तो अब ये बुकिंग का ऑप्शन खुल रहा है, वो थोड़ा सा समय लेता है, तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों दिखाया, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। ये बुक नहीं हुआ, ये स्पेशल में छोड़ दिया है। हम एक बार दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हो सकती है अभी ये बुकिंग ना ले रहा हो, क्योंकि अभी फ़्लाइटें चल नहीं रही है और अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 को लेके फ़्लाइटों में काफ़ी प्रॉब्लम है और फ़्लाइट की टिकट वगैरह भी बन नहीं रही है। जैसे IRCTC की टिकट नहीं बन रही है, वैसे ही यहाँ पे इसका टिकट नहीं बन रहा है। तो ये मान लीजिए कि इसमें आपको जो मार्जिन है एक फ़्लाइट टिकट में काफ़ी मार्जिन है और इसमें मार्जिन आप खुद से ऐड करते हैं।
जितनी मर्जी हो उतनी मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको मार्जिन दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमें कितना कमीशन मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इस वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ। और इसमें देखेंगे इंडियन एयरगो है, गो एयर है, स्पाइस जेड है, विस्तारा है, एयरगो है, जबकि आपके सामने 3817 और 3845 एयरगो का दिखा रहा है, 817 इंडिया एयरगो दिखा रहा है। सॉरी, ये ओको पॉइंट हो गया, तो ये सर्वर भग गई। मैं आपको दोबारा सर्वर पे ले जाके दिखाऊंगा दोस्तों, प्लीज़ वेट करें। मैं बैक कर रहा हूँ, बैक करके ही आपको ले जाऊंगा और मैं आपको दिखा के ही आज। तो ये देखिए, मैं दोबारा से ट्रेवल्स में आ गया और ट्रेवल्स में आके हमने डाल दिया थोड़ी हमारा आज नेट स्लो चल रहा है, लेकिन हम आपको जो दिखाते हैं दोस्तों बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं। हम आपको उन यूट्यूबर की तरह हम यूट्यूब नहीं डालते हैं। हमारा जो मकसद है यूट्यूब पे वीडियो डालने का, वो सिर्फ और सिर्फ आप सब कुछ समझाने के लिए। हम वीडियो में कटिंग नहीं करते हैं, हम वीडियो में कोई भी चीज़, ये शायद हमारा लॉग आउट हो गया दोस्तों, हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम एक बार दोबारा से लॉगिन करके हम आपको लेके चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम फटाफट लॉगिन कर लेंगे। तो आप बस आप देखते जाइएगा, हम बहुत जल्दी हम लॉगिन कर लेंगे और आपको कोई भी समय हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और ताकि आप शुरुआत से देख लें। पहले हमें लॉगिन हम शुरू से पहले ही कर रखे थे आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, पर ये लॉगिन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं दोबारा से लॉगिन कर लिया हूँ। अब फिर से हम दोबारा ट्रेवल्स में जाके फ़्लाइट में क्लिक करके और फिर हम यहाँ पे वन वे ट्रिप डाल के हम यहाँ पे डाल देते हैं दिल्ली, और यहाँ डाल देते हैं मुंबई, और हम कर लेते हैं सर्च। और सर्च करने के बाद जो हमारे पास पैनल खुल के आता है, यानी फ़्लाइटों की लिस्ट खुल के आती है, स्पाइस जेट, एयरगो, और जो भी फ़्लाइटें हैं इन सब की लिस्ट हमारे सामने जो खुल के आती है वो इस तरह से खुल के आती है। अब हम इसमें से करेंगे एयर इंडिया का देखेंगे। इसमें रेट ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये शायद इसका रेट नहीं है, ये इसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो 1 मिनट में दोस्तों आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं, शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि 4756 क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ फ़्लाइट की डिटेल में जाएं तो आपको दिखेगी कि ये दिल्ली टू मुंबई हमने चेक किया है, तो ये फ़्लाइट हमें कैसे जा रही है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, पर ये फ़्लाइट जो है नहीं है, ये कहीं होल्ड करते हुए जाएगी ये, क्योंकि 2 घंटा 5 मिनट की फ़्लाइट दिखा रही है। तो हम इसको ना सेलेक्ट करके हम कम रेट में करेंगे। तो कम रेट में हमें अभी 3800 दिखा रहा है दिल्ली टू मुंबई, तो हम इसको ही कर लेते हैं। और जब हम इसके सेलेक्ट पे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, देखेंगे दोस्तों सभी फ़्लाइटों की अलग अलग रेट आती है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2508 रुपये की फेयर प्राइस है इसकी। कल फ्यूल सर्चिंग चार्जेस नहीं है, टैक्स 1357 रुपये हैं और सर्विस चार्ज 12 रुपये हैं। ये कुल मिला के 3877 रुपये का है। और जब हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो बुक नाउ तक तो हमने आपको दिखा ही दिया था, लेकिन हम फिर दोबारा से हम आपको बुक नाउ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की पेजेस खुल के आता है और हमारे सामने
जो प्राइस दिखाता है वो 3877 रुपये ही है। एक भी पैसा नहीं घटा है ना बढ़ा है। अब हम इसे फुल फॉर्म फिल करके मैं आपको एक बार आगे भी बढ़ के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है और एड्रेस भी आ चुका है। रही डेट ऑफ बर्थ, हम डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेते हैं। तो कोई भी हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 1999 ले लेते हैं और 30 जून ले लेते हैं। तो पता नहीं है FFCC क्या है, सॉरी FFCC क्या है। तो हम एक बार यहाँ पे टाइटल डालते हैं, दोबारा से नाम डालते हैं, मिस्टेक हो गया था। कई बार दोस्तों क्या होता है, समझाने के दरमियान में या बताने के दरमियान में कई बार थोड़ी छोटी मिस्टेकें हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। अब आप देखेंगे फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह सब ऐड है। अब हम सीधा बुकिंग पे जाके क्लिक कर लेते हैं और हम अब कुछ भी नहीं करेंगे। और बुक नाउ पे प्लीज़ चेक टर्म एंड कंडीशन। तो हम टर्म एंड कंडीशन भूल गए थे, टर्म एंड कंडीशन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमें देखेंगे दोस्तों एक छोटी सी चीज़ें जो हमें आप लोगों को दिखाया नहीं। अब ये दिखा रहा है यूज क्रेडिट बैलेंस, करंट क्रेडिट बैलेंस 51 रुपये 64 पैसे, यानी ये हमें कोई चार्जेस नहीं लेगा क्योंकि हमारा पैसा बिल्कुल वॉलेट से कटेगा। तो नो GST, नो कंसल्टेंट फीस, कुछ भी हमें नहीं देना पड़ेगा। 3877 रुपये ही हमारा बुक नाउ पे हमने क्लिक कर दिया और इसने दिखाया क्लियर हैज ऑलमोस्ट रिकॉर्ड आई सैम यू हैव ओपन द मल्टीपल टैब टू ऑफ टू ब्राउजर फॉर बुकिंग प्लीज सिंगल टैब टू सर्च ए बुकिंग सर्च अगेन। यानी ये कह रहा है कि आपने 2 बार डबल टैप कर दिया था इसलिए आपका बुकिंग कैंसिल हो गया। और ये दोस्तों हमने आपको दिखाया कि 3877 रुपये ही लगेंगे। अब हम आपको कमीशन की बात कर रहे हैं तो हम आपको कमीशन दिखाते हैं। तो हम आ गए न्यू बुकिंग पे जाके और न्यू बुकिंग पे जाके हम आ जाते हैं फ़्लाइट में। जब आप फ़्लाइट में आते हैं तो फ्लाइट में मार्कअप में जाके क्लिक करेंगे, हमने कर दिया। तो आप देखेंगे दोस्तों हमने यहाँ पे 500 रुपये का चार्जेस लगा रखा है। तो ये हमें 500 रुपये कमीशन हमें मिलेगी। जो 3800 रुपये कटेंगे, 3800 रुपये में से 500 रुपये माइनस कर दो तो 800 में 500 माइनस कर दो तो 3300 रुपये ही लगेंगे। उसके बाद ये 3300 और सर्विस चार्ज जो हमने लगा रखा है, तो आपको सर्विस चार्ज दिखाता हूँ। हमने सर्विस चार्ज लगा रखा है 12 रुपये, जो आपको वहाँ पे डोमेस्टिक में दिखा रहा है और इंटरनेशनल में दिखा रहा है। इंटरनेशनल में नो रूट फाउंड, इंटरनेशनल में हमने कोई सर्विस चार्ज नहीं लगा रखा है। तो आज हम सर्विस चार्ज लगा देते हैं यहाँ पे 50 रुपये और कर देते हैं सेव। जब हम सेव कर देते हैं तब हम व्यू करते हैं तो हमें यहाँ पे 50 रुपये सर्विस चार्ज दिखाया जाता है। ये हमारा प्रॉफिट है, यानी 512 रुपये हमें मिलेंगे 3800 रुपये में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब हमारी जानकारी से खुश होंगे और आप पूरी समझ पाए होंगे। अगर आपने समझ गया और समझ लिए तो धन्यवाद आप सबों का। और अगर आप सबको ये कंपनी के आईडी चाहिए तो आप हमें हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे आपको व्हाट्सएप में हमारी
आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया होगा, हमारी कंपनी का। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएं और चेक करें, आपको वहाँ पे सारी जानकारी प्रोवाइड हो जाएगी और फिर वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और फिर हमें कॉल कीजिए, हम आपको आईडी प्रोवाइड करा देते हैं। यही, और हमारे साथ काम करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि कभी आपको कार्ड से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास कस्टमर आता है तो आप उसको आधार से भी विड्रॉल कर सकते हैं, यानी पैसा आप आधार कार्ड के माध्यम से भी ले सकते हैं और उसका आपको कमीशन भी मिलता है। इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी बेनिफिट आपको उसमें मिलता है दोस्तों। तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, अब मैं आपको एक बार आधार के बारे में दिखा दूं कि आप आधार से कस्टमर से कैसे पैसे लेते हैं। अगर मान लो आपके कस्टमर आए और आपका कस्टमर ने कहा सर कि मेरे पास कैश नहीं है, तो हमने AEPS पे क्लिक करके AEPS खोल लेना है और यहाँ आधार नंबर डालना है, नीचे मोबाइल नंबर डालना है और अमाउंट डालना है जितना आपने उसका टिकट का बुकिंग किया, और बैंक सेलेक्ट करना है। आपके पास एक आधार की मॉर्फो मशीन होनी चाहिए और सबमिट करते ही उसका बैलेंस कट के आपकी वॉलेट में आ जाएगा और इसके बदले आपको कमीशन भी मिल जाएगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा एक और कमाई होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आईडी लेना है तो तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वहाँ पे हमें नंबर अवेलेबल करवाएं, हम आपको जल्द ही कांटेक्ट कर लेंगे। आपका नंबर हमें मिलते ही हम आपसे संपर्क करते हैं। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।